हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विश्व के मुख्य पर्वतों की सूची में ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था और फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। यानी वलन पर्वत पढ़े थे कि विश्व में कहाँ कहाँ वलन पर्वत पाए जाते हैं, और हमने उसके साथ साथ खंड पर्वत के बारे में बात की। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डोम माउंटेन्स हैं और विश्व में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत है और वो विश्व में कहाँ कहाँ स्थापित है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुंबदाकार पर्वत की या डोम की। तो डोम क्या होता है? जब भी पृथ्वी के धरातलीय भाग में एक आर्क के आकार का उभार होने लगता है तो उससे डोम माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। यानी जब हमारी पृथ्वी में क्या है, धरातल पर आर्क की आकृति में क्या हो, उभार आना शुरू हो जाए, तो उन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? डोम माउंटेन्स कहा जाता है। तो विश्व में डोम माउंटेन्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो डोम माउंटेन्स जो हैं वो ब्लैक हिल्स हो गए, जैसे जैसे हमारे बिग हॉर्न्स हो गए, जैसे सिनसिनाटी हो गया, ये सारे, और हेनरी जो माउंटेन है, ये सारे के सारे माउंटेन कैसे हैं? हमारे डोम माउंटेन्स है। अब हेनरी जो माउंटेन है वो बेसिकली कहाँ मिलता है? यूटाह में मिलता है, जो कहाँ है? यूएसए में स्थित है। इसके बाद ब्लैक हिल्स जो है वो दक्षिणी डकोटा में पाया जाता है। ये भी कहाँ मिलता है? आपका यूएसए में पाया जाता है। ये दोनों के दोनों जो पर्वत हैं वो यूएसए में मिलते हैं। एडिरोंडेक जो माउंटेन है ये क्या है? न्यूयॉर्क में मिलता है। ये भी कहाँ पे है? यूएसए में। तो तीनों के तीनों जो डोम माउंटेन्स है ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके यूएसए में पाए जाते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ पर ये मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन जो हैं वो यूजीसी नेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हर बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा माउंटेन कहाँ स्थित है। या तो वो मिसमैच वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है या सुमेलित वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत को बेसिकली हम संग्रहित माउंटेन्स भी बोल सकते हैं, यानी संग्रहित पर्वत भी बोल सकते हैं, या फिर माउंटेन्स ऑफ अक्यूमुलेशन भी इसको कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब भी ज्वालामुखी का क्या होता है, उद्गार होता है, तो उससे निकलने वाला जितना भी पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं। यानी राख हुआ, धूल हुआ, और जितना जो भी इसमें से मलबा जो निकलता है या फिर जो पत्थर है जो सब निकलते हैं उससे, तो उनसे क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। लेयर बाय लेयर ये फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो इसको माउंटेन्स ऑफ अक्यूमुलेशन भी कहा जाता है, संग्रहित पर्वत भी इसको बोला जाता है, और इसको ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, बिकॉज इनकी उत्पत्ति क्या है, वोल्केनिक इरप्शन से होती है, इसलिए इनको ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। और विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मोनालोआ जो पर्वत है वो हवाई द्वीप समूह पे पाया जाता है। इसके बाद फ्यूजियामा जो है वो जापान में पाया जाता है। पोपा जो पर्वत है वो म्यांमार में मिलता है। विसुवियस जो है वो इटली में पाया जाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूजियामा जो है वो अम्लीय पर्वत है, और पोपा भी जो है वो भी क्या है, अम्लीय लावा से निर्मित पर्वत है। हवाई द्वीप समूह जो है ये क्षारीय लावा से निर्मित पर्वत है। इसके बाद विसुवियस जो है वो इटली में मिलता है। रेनियर जो है वो यूएसए में पाया जाता है। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में पाया जाता है, और शास्ता जो पर्वत है वो यूएसए में पाया जाता है। तो ये बेसिकली लोकेशंस थी माउंटेन्स की, जिसमें हमने 4 तरीके के माउंटेन्स डिस्कस किए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के बारे में डिस्कस किया, और आज के लेक्चर में मैंने आपको डोम माउंटेन्स और वॉल्केनिक जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकता है, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।